हाय बच्चों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल में। आज हम करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड्स के अगला पार्ट यानी मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला लेक्चर जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स में पार्ट 1 जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आ रहा था आपका मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। और ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आपके बहुत से भी आ रहे थे, जैसे ट्राइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। लेकिन मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड कौन सा हुआ है? डाइसेक्राइड्स। उसका कुछ हम एग्जांपल्स भी देखे थे। और आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल से। ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह मोनोसेक्राइड्स के ही एग्जांपल है। तो इसके हम आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, इनके नोमेनक्लेचर वगैरह देखते हैं और नाम क्या है, ठीक है, कैसे पढ़ा हो और कौन कौन से इनके फीचर्स है। ग्लूकोज ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। ये आपका फ्रीली नेचर में फ्री भी मिलता है और आपका कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। कंबाइंड फॉर्म कहने का मतलब क्या कि आपको पॉलीसेक्राइड्स में मिलेगा, पॉलीसेक्राइड में ही मिलेगा। प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, ये आपका स्वीट फ्रूट्स मिलेगा, हनी में मिलेगा। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, और राइप ग्रेप्स में जो आपका ग्लूकोज है वो आपके किसमें लार्ज अमाउंट में मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगर हम बात करें तो दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, एक आपका स्ट्रेट स्ट्रेट फॉर्म में मिलता है और ये आपका एक रिंग फॉर्म में मिलता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम बाकायदा केमिकल रिएक्शन से प्रूफ करते हैं कि कुछ रिएक्शन, क्यों कुछ रिएजेंट बस स्ट्रेट फॉर्म वाले ग्लूकोज से रिएक्ट करते हैं और कुछ क्यों आपके रिंग फॉर्म वाले से ही रिएक्ट करते हैं। इस वजह से हमें ये पता चलता है, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे तो हमें पता चला कि हमारे पास ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर मिलता है, आपके रिंग फॉर्म में भी, जैसे आप देखेंगे आपका रिंग फॉर्म है और ये आपका स्ट्रेट फॉर्म है। ठीक है, अब स्ट्रेट फॉर्म में आपका देख रहे होंगे एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज क्या है, ये हम आगे जानेंगे। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज करने का मतलब क्या है? इसका जो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा। और हेक्सोज मतलब इसके नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 होंगे। जैसे आपको देख रहे होंगे आप, इसका जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। एंड नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इट्स ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज क्या है? डेक्सट्रोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी से ड्राइव्ड हुआ है। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या है? अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, अगर हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, अब देखिए प्लेन पोलराइज लाइट है, यहाँ पे हम कंपाउंड डाल देते हैं, इसको लाइट को पास करेंगे, फिर इस प्रिज्म से पास करेंगे। अभी ये लाइट को अगर राइट साइड लेफ्ट, अगर मान के चलते ये लेफ्ट है और ये मान के चलता है राइट है, ये अगर लेफ्ट साइड इस लाइट को बेंड करता है तो हम कहेंगे लेवोरेटेटरी है। क्या है? लेवो रोटेटरी है। और हमसे डिनोट करेंगे माइनस से या फिर स्मॉल एल से। और अगर राइट साइड अगर टर्न करता है इस प्लेन पोलराइज लाइट को तो हम कहेंगे ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और जो कंपाउंड होगा वो डेक्सट्रोज होगा, और तो सब डिनोट करते हैं प्लस से और स्मॉल डी से। ठीक है, इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट, यानी लार्जर कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब क्या है कि पॉलीसेक्राइड्स के ये मोनोमर्स हैं ग्लूकोज। जैसे एग्जांपल हम देखें तो स्टार्च, सेलुलोज। जब हम पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इनका ब्रांचिंग हो रहा था, कैसे 1 4 ब्रांचिंग है, 1 2 ब्रांचिंग, सब कैसे लिंकेज है, डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर कैसे स्टार्च बना रहे हैं, कैसे सेलुलोज बना रहे हैं। ठीक है, ये हम आगे जानेंगे जब हम पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जानते हैं कि ग्लूकोज मोनोमर है किसके? लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे स्टार्च, सेलुलोज। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। शायद ये सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। इट वाज असाइन्ड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस। कुछ एविडेंसेस कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे हमने दो स्ट्रक्चर डिफाइन की ग्लूकोज के, एक रिंग फॉर्म और एक स्टेट फॉर्म में। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ रिएक्शन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी, क्या फार्मूला में? C6H12O6। ठीक है, अब देखेंगे तो देखिए C6 यानी 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितना है? 6। अब H देखिए कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी H12। और O कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्सीजन भी 6 है। तो C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आगे देखें क्या है? द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो डिफरेंट OH ग्रुप का जो स्पेशल अरेंजमेंट हो, जो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट हो, किसने दिया है? फिशन में। ठीक है, और वो क्या है? जैसे हम देखें अगर ग्लूकोज एग्जाम्पल, ठीक है, तो ग्लूकोज एग्जाम्पल सबसे पहला कार्बन हमें पता है कि एल्डिहाइड का है। फिर हम बात करें नंबर कार्बन 1 पे क्या है आपका? एल्डिहाइड, CH ग्रुप। फिर 2 4 5 हम याद रखेंगे, 2 4 5 पे जो OH ग्रुप होगा वो आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है,
245 पे राइट हैंड साइड होंगे और बचा 3 पे वो लेफ्ट हैंड साइड होंगे और लास्ट वाले पे CH2OH ग्रुप हम लगा देंगे। तो इस तरह में हम इजीली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम स्ट्रेट फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे हम देखिए बात करें, पहला कार्बन पे CH2 लगाएंगे, फिर हम 5 कार्बन लिखेंगे, 4 5, और हम 245 पे OH को राइट साइड लिख देंगे, 2 4 5 पे राइट साइड लिख देंगे OH है, और यहाँ पे CH2OH लिखेंगे और यहाँ पे एक OH लेफ्ट में लगा देंगे। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ग्लूकोज का। वही अगर हम बात करें OH का, हम पोजीशन अगर इस 4 वाले कार्बन पर हम लेफ्ट साइड लिख देंगे तो ये ग्लूकोज की जगह क्या बन जाएगा, आपका गैलेक्टोज। तो हम देख रहे हैं कि कैसे OH का जो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करने से हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, गैलेक्टोज आपका 4 नंबर का जो OH है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। वही अगर हम ग्लूकोज में वो जो 4 नंबर होता है वो आपके राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, हम बात करें सो ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोनिक एसिड कहने का मतलब क्या, जो CH है वो ऑक्सीडाइज करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड सैकराइड एसिड का बात करें तो जो फर्दर जो ये CH2OH ग्रुप ये ऑक्सीडाइज कर गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये तो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये कैसा सैकराइड एसिड है, सैकरिक एसिड है, सैकरिक एसिड। और ये है आपको कौन सा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, और ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हम याद करेंगे 2 4 5 पे जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड होगा, पहले वाले पे CHO ग्रुप होगा और लास्ट वाले पे CH2, और जो 3 बचेगा उस पर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है ना, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। डी से आपका स्पेशल अरेंजमेंट है पर्टिकुलर का, प्लस आपका डेक्सट्रोरोटेटरी को शो करता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक पार्ट है, एंड ग्लूकोज तो हमें पता है ग्लूकोज क्या है। डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फिग्रेशन। अब कैसे कन्फिग्रेशन को डी डोनेट करता है हम आगे जानेंगे। वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट द डेक्सट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। डेक्सट्रोरोटेटरी नेचर एक तरह का क्या है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक प्रॉपर्टी, जिसमें हम PPL लाइट को अगर हम पास करते हैं उस कंपाउंड से, और फिर वो निकोल प्रिज्म से जब वो पास करता है लाइट, तो इधर वो लेफ्ट साइड रोटेट करता है लाइट को, इस लाइट को, या फिर राइट साइड रोटेट करता है। जब वो लेफ्ट करता है तो हमसे लीवर रोटेट करेंगे, या फिर माइनस से डोनेट करेंगे, या फिर स्मॉल एल से, अगर राइट साइड करता है तो प्लस से डोनेट करेंगे उस कंपाउंड को, या फिर स्मॉल डी से। तो ठीक है, तो प्लस और माइनस हमारा क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और डी आपका कन्फिग्रेशन का। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर, हम याद रखेंगे कि डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू द डी एंड एल। डी एल एक तरह का आपका केस है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आपका इनका कोई रिलेशन नहीं इनकी एक्टिविटी से। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि कन्फिग्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है आपकी किसी ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ऑप्टिकल एक्टिविटी से। वही अगर हम बात करें द मीनिंग ऑफ DNL नोटेशन क्या है, यानी इस DNL का कन्फिग्रेशन हम कैसे करते हैं, अब हम IM जानते हैं। द लेटर D और L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट्स द रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्यूमर, यानी स्ट्रो आइसोमर। यानी कहने का मतलब क्या है कि D और L किसी कंपाउंड के पीछे अगर हम लिख रहे हैं तो हमें क्या इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्यूमर है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर स्ट्यूमर उस कंपाउंड का किसी के रिस्पेक्ट्स में हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इन केस पर कार्बोहाइड्रेट का हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर है इसका कंपैरिजन किससे होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज कहने लिख रहे हैं तो हम इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ठीक है, अब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन हम इतना तो जान गए हैं कि जैसे पर्टिकुलर आइसोमर डी और एल हम लिख रहे हैं तो इसका हम किसी एक अदर कंपाउंड के कंपैरिजन में लिख रहे हैं। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ठीक है, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे कर रहे हैं ये हम जानते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड हम जानते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन 2 एनहांसमेरिक फॉर्म। अब एनहांसमेरिक फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपना जैसे हम मान के चलते एल वर्ड लिखते हैं, ठीक है, एल वर्ड, इसका मिरर इमेज अगर हम लेंगे तो मिरर इमेज कैसा बन गया ऐसा। अब इस मिरर इमेज को उठा के हम यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या वो मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, नहीं, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो एल है वो आपका कैसे 2 एनहांसमेरिक आइसोमर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम बात करें एम का, ठीक है, तो एम का मिरर इमेज एम ही होगा, जब इसे उठा के इस पर रखेंगे तो पूरा कंप्लीटली फिट कर जाएगा। तो ये कारण कहेंगे कि इसका एक ही एनहांसमेरिक आइसोमर बन रहा है इसमें। ठीक है, तो एक्चुअली सब जितने भी हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम पढ़ते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बस इतना जानते हैं कि डी और कैपिटल डी एंड कैपिटल एल जो है वो आपको पर्टिकुलर स्ट्यूमर आइसोमर को शो करता है, जो कि स्ट्यूमर आइसोमर आपका
कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो स्पेशल अरेंजमेंट भी है, ठीक है। अब जो अगला लाइन यहाँ पे जो लिख रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, यानी देखिए अगर हम पहला कार्बन एटम का बात करें तो यहाँ पे C11O N H है, तो इसका बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इस कार्बन का बात करते हैं, देखिए इस पे जो पहला ग्रुप है वो डिफरेंट है, OH ग्रुप पे डिफरेंट है, H ग्रुप पे डिफरेंट है, CH2OH ग्रुप पे डिफरेंट है, ठीक है। तो 4 वैलेंसी है और सब sp3 हाइब्रिडाइज है, तो जो कार्बन है वो क्या है आपका कैसा एसिमेट्रिक है, तो इसे हम कहेंगे कायरल कार्बन। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्या कह सकते हैं? कायरल कार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल अगर हम बात करें किस चीज़ देखें, हाँ, हम अगर कंपेयर करना ना मैं कि कैसे डी एंड एल मिल रहा है, तो हमें जानना होगा कि ये सब क्या है, ठीक है। देखिए प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड है डी कन्फिग्रेशन, प्लस आइसोमर कहने का मतलब क्या है, जो डी यानी वो एक ऑप्टिकल आइसोमर, ग्लिसरॉल्डिहाइड है डी कन्फिग्रेशन कहने का मतलब क्या है, ये देखिए जो एसिमेट्रिक कार्बन का पे जो OH ग्रुप है वो आपका किस साइड है? R साइड है। अगर राइट हैंड साइड है, मतलब अगर राइट हैंड साइड पर अगर एसिमेट्रिक कार्बन का OH ग्रुप होगा तो हम इसे डिनोट करेंगे D, वही अगर लेफ्ट साइड होगा तो हम इसे डिनोट करेंगे L, ठीक है। ये प्लस और माइनस यहाँ पे जो शो कर रहा है ये गलत शो कर रहा है, ठीक है। कह सकते हैं अगर यहाँ पे प्लस माइनस शो कर रहा है कि अगर इसका मिरर इमेज कंपाउंड अगर ये टेक्स्टोरोटेटरी है तो इसका जो कंपाउंड होगा ये आपका लिवोरेटेटरी होगा, ठीक है, यानी स्मॉल और यहाँ पे डी कर सकते हैं। तो ये जो डी एंड डी इसका कोई रिलेशन नहीं प्लस का, ये जो प्लस वो बोल रहा है कि जो इसका जो मिरर इमेज का जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करेगा राइट साइड में लेफ्ट साइड में करेगा, इसलिए इसका हम माइनस लिखे हुए। बट हम ये पता चलेगा ना कि डी क्या है, जो मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो एटम है यहाँ पे उसका जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, तो उसे हम कहेंगे डी, ठीक है। But it's mean that when its structure formula is written on a paper following a specific convention which you will study in higher classes, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो OH ग्रुप लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा है कि राइट हैंड साइड में जो OH ग्रुप एग्जिस्ट हम लिख रहे हैं, तो ऑल दोस कंपाउंड विच कैन केमिकली को रिलेटेड टू D प्लस आइसोमर ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड आर सेड टू हैव अ डी कन्फिग्रेशन, यानी जितने भी कंपाउंड है अगर इसे रिलेट कर पाएंगे, अगर डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर उनका भी सिमिलर मैच कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड भी डी है। जैसे देखिएगा हम बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या है, डी है। वही अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो लास्ट आप देख रहे होंगे लास्ट 2 कार्बन के बारे में, तो इनका जो सिमिलर मैच कर रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो ग्लूकोज है ये भी डी कन्फिग्रेशन का ग्लूकोज है, ठीक है। वेयर एज दोज व्हिच कैन कोरिलेटेड टू L माइनस आइसोमर ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड आर सेड टू हैव अ L कन्फिग्रेशन, इसमें द LOH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम समझ गए कि जब राइट हैंड साइड में डी लिखा OH लिखा जाएगा तो हम उसे डी कन्फिग्रेशन कहेंगे कैपिटल डी, वही अगर जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो हम कहेंगे उसे L कन्फिग्रेशन। जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें, जब हम ग्लूकोज के बारे में देख रहे थे तो देखिए L ग्लूकोज यहाँ का देखिए इसका जो लास्ट OH ग्रुप है वो किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड में। वही अगर हम डी ग्लूकोज की बात करें इसका जो OH ग्रुप की साइड है वो राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है। तो इस तरह हमने देखा कि L ग्लूकोज और डी ग्लूकोज क्या है, उनकी कन्फिग्रेशन किस बेसिस पे और किसका कंपेरिजन से होता है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड की हम कंपेयर करते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड को अगर वो ऐसा चीज़ को मैच कर जा रहे हैं तो हम रिलेटिव मैच कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो कंपाउंड आपका डी और L कन्फिग्रेशन है। फॉर असाइनिंग द कन्फिग्रेशन, अगर हम कन्फिग्रेशन का असाइन करना हुआ तो क्या करेंगे हम, देखिए, ठीक है। फॉर असाइनिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इट इज द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज कंपेयर्ड, तो अब हम कौन से कार्बन को चूज करते हैं? हम ऐसे कार्बन को चूज करेंगे जैसे टॉप कार्बन है और ये लो कार्बन है, तो लो कार्बन का जो मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा, जैसे ये तो एसिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे 2 H है तो सेम हो जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन है यहाँ पे सब डिफरेंट ग्रुप है, जैसे ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो लोएस्ट कार्बन का जो मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है? ये है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे किससे? ग्लिसरॉल्डिहाइड से, इसका भी सेम इस चीज़ से। और जो हमें जैसा भी कंपाउंड मिलता है, अगर डी एल मतलब OH अगर राइट हैंड साइड होगा तो हम कहेंगे कैपिटल डी कन्फिग्रेशन है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो हम कहेंगे उसे कैपिटल L कन्फिग्रेशन है। एज इन प्लस ग्लूकोज OH ऑन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑन द राइट हैंड साइड व्हिच इज कंपेरेबल टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड, सो प्लस ग्लूकोज इज असाइन्ड एज अ डी कन्फिग्रेशन। जैसा कि हमने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज का जो OH का जो एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो OH दोनों की साइड है राइट हैंड साइड में है, क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका डी है तो आपका ग्लूकोज भी कैसा हो जाएगा? डी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंसिडर फॉर दिस कंपैरिजन, और बस हम लोएस्ट कार्बन को एक ही चूज करेंगे, बाकी जो ये सब कार्बन है इसका हम कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, बस एक ही होगा, वो कौन सा होगा? लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम हम एक चूज करेंगे
जो सबसे लोएस्ट होगा। अब उसके बाकी अलावा कोई भी कारण आपका कितने भी एसिमेट्रिक हो जाए, हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। Also, the structure of glucose and glyceride is written in a way that most oxidized carbon atom, that is CHO at the top. हमें तो पता चल गया कि लोएस्ट सबसे जगह वहाँ पे आपका क्या एसिमेट्रिक कार्बन होगा, और इसका टॉप कार्बन जो होगा आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ग्लिसरॉल आपका एल्डिहाइड है, और ये भी इसमें भी ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड है, जो ये कौन सा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, टॉप पोजीशन को। और बॉटम पोजीशन पे आपका क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है वहाँ पे, जिसे हम डी और इलेक्ट्रिफिकेशन को हम जान रहे थे। ठीक है, तो इस तरह हमें क्लियर हो गया कि कोई हमसे पूछता है कि एल फ्रक्टोज क्या है, डी फ्रक्टोज क्या है, ठीक है, तो आप पूछेंगे कि कौन सा डी, स्मॉल डी या कैपिटल। अगर वो बोलता है कि स्मॉल डी, तो आप कहेंगे कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को आपको राइट हैंड साइड में वो बेंड कर देगा। और अगर बोलेगा कि कैपिटल डी ग्लूकोज कहने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि उसका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे जो OH का होगा, वो आपका जो पोजीशन की साइड होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, now the two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of the hydroxy group at C1 called anomeric carbon। देखिए, हमने देखा कि कार्बन आपके अपने कार्बन बोल रहा हूँ, ग्लूकोज आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, कि स्ट्रेट, किसमें, एक स्ट्रेट और एक आपके रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो स्ट्रेट वाले फॉर्म में हम डी एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल, या फिर हमसे प्लस और माइनस, ये चीज़ हमने देखा। और रिंग फॉर्म में हम देखते हैं अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है वो हम जानते हैं। अब अल्फा बीटा जानने के लिए हमें पहले इसे स्ट्रेट चेन को हम एक रिंग फॉर्म में से कन्वर्ट करना होगा। अब रिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, अगर आपको पता होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो आप इस जैसे कर सकते हैं। देखिए, ये आपका ग्लूकोज है स्ट्रेट फॉर्म में। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे HCO पे माइनस नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 6 होगा। अब यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH आपका राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे आपका OH राइट हैंड साइड में 2 4 5 पे, 3 पे OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और यहाँ पे OH आपका और राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे आपका इससे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज का जो बॉन्ड है, ये आपको क्या करेगा, यहाँ से उठ के इस पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो O का जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे आपको अटैच कर रहा है। ठीक है, जब ये ऐसा करेगा तो देखिए क्या होगा, जब ये ऐसा होगा तो जो C1 कार्बन पे होगा, एक O तो माइनस यहाँ पे होगा ही। ठीक है, इस O पे आपका OH अटैच होगा, हम इस OH को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, फिर C एंड C। ठीक है, और एक C हम यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो C है आपका, हम देख रहे हैं कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये आपका प्लस चार्ज है, और यहाँ आपका क्या है, कुछ नहीं, बॉन्ड क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड वो अपने तरफ खींचेगा, जिसको से नेगेटिव चार्ज होगा, तो प्लस और माइनस बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस यहाँ से रिलीज होगा, और H प्लस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जब ये H प्लस यहाँ पे जाएगा तो अटैच होकर क्या बन जाएगा, COH एंड OH, और फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हम बचेगा क्या, C बॉन्ड O बचेगा, यानी C और एक बॉन्ड O बचेगा, क्योंकि एक OH और एक H यहाँ से निकल गया। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनता है आपका CO एंड O। ठीक है, ये आपका हम समझ सकते हैं कि OH यहाँ से बन रहा था, और ये जो यहाँ पे एक OH यहाँ से निकल चुका था, O और H यहाँ से निकल चुका है। अब OH कैसा है हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, कार्बन 1 पोजीशन पे। ठीक है, एक यहाँ पे जो OH है आपका दिख रहा होगा। तो इस तरह में रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है। तो अब देखिए, अब क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पे तो CH2 जो कि सिमिलर केस में है। अगर हम देखेंगे, हमें पता है कि 4 और 2 4 5 पे जो OH है वो कैसा है, आपका राइट हैंड साइड में होगा। जब हमसे लिखेंगे तो हम किस साइड लिखेंगे, लोअर साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम नीचे साइड लिखेंगे। 2 पे हमने OH को नीचे लिखा, 3 पे OH जो कि लेफ्ट साइड तो हम उसे ऊपर लिखेंगे, और 4 पे जो OH था वो आपका जब राइट हैंड साइड तो हम नीचे लिखेंगे, और 5 का जो OH है वो तो आपका रिएक्शन कर रहा था किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड पे वहाँ पे एक OH का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देखिए, जो नंबर 1 कारण पे जो OH का जो फॉर्मेशन हो रहा है, OH का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक तरह का जो कंपाउंड फॉर्म किया, एक एसिटल का फॉर्मेशन हुआ।
अब आप पूछेंगे एसिटल क्या होगा, तो यहाँ पे अलग ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एसिटल क्या है। हाँ नहीं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे कौन सा आपको एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो ये है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है। अगर हम इसे रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से, ठीक है, एक कार्बन के अल्कोहल से, अगर यहाँ पे आर और आर लेते हैं, एक कीटोन हो गया, या फिर हम इसे एल्डिहाइड लेके मान के चलते हैं, ठीक है, एच और आर। ये आपका अगर आर से रिएक्शन कराएगा तो ये आपका एक ओ एच यहाँ बनाएगा, एक ओ आर यहाँ बनाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसे यहाँ से रिएक्शन कराते हैं। तो सिमिलर केस में वो आपका नेगेटिव है तो माइनस चार्ज यहाँ होगा, वो प्लस पे सी पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और आर ओ एच हो जाएगा, ठीक है। आर ओ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और एच यहाँ से प्लस निकलेगा, जो कि एच प्लस आपका कहाँ पे अटैच करेगा, ओ एच पे, और यहाँ पे ओ आर यहाँ पे अटैच करेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी ओ एच ओ आर, और यहाँ पे बनाएगा आर। तो ये जो फॉर्म कर रहा है वो आप कैसा फॉर्म कर रहा है, हेमी हेमी एसिटल। एल्डिहाइड क्या फॉर्म करता है आपका, हेमी एसिटल, ठीक है। हेमी एसिटल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एक मतलब यहाँ पे एस्टर ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। वही अगर हम बात करें कार्बो इस केस में, किस में, इसमें भी, तो इसमें भी आपका बनेगा एक ओ आर तो यहाँ पे अटैच करेगा, लेकिन वहाँ पे ई एच बनेगा। वही अगर हम दो मोलेकुल लेंगे तो दो मोलेकुल, एक यहाँ से एच हटेगा और यहाँ पे आर हट जाएगा, तो एसिटल ग्रुप बन जाएगा। तो हमें पता चले कि एसिटल ग्रुप की हेमी एसिटल क्या है। हेमी एसिटल हमें समझ में आया ना, थोड़ा सा समझ में आएगा ना, थोड़ा सा समझ में आएगा। हेमी एसिटल इस केस में देखिए, यहाँ पे अगर कार्बन है तो एक ओ एच यहाँ पे है, ठीक है, ओ आर ग्रुप यहाँ है, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। जहाँ जहाँ पे जिस भी कंपाउंड पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए, तो look at the two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of the hydroxy group at C1 पोजीशन। अभी C1 पोजीशन पे जो कार्बन है, कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका पोजीशन डिफरेंट है। देखिए, बाकी सब तो सेम है। इस 4 नंबर पे OH नीचे है, 4 नंबर OH नीचे है, इस 3 नंबर कार्बन का OH ऊपर है, इसमें OH ऊपर नीचे है, 2 नंबर कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो नीचे है। लेकिन वहीं अगर बात करें कार्बन नंबर 1, इसका जो OH ग्रुप एक में नीचे और एक में ऊपर है, तो चूंकि इस कार्बन नंबर 1 पर डिफर कर रहा है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, C1 को हम क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन का हम जिक्र किस में करेंगे, रिंग फॉर्म में। इससे क्या फायदा होगा, इसमें हम डिनोट करते हैं एक साइन अल्फा एंड बीटा फॉर्म का, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि अगर इस ऑक्सीजन के साइड में अगर OH ग्रुप आएगा, साथ साथ आएगा, तो हम कहेंगे कि बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वही अगर OH का जो पोजीशन ऑक्सीजन साइड से नीचे होगा, यानी उल्टा होगा, तो हम कहेंगे कि ये अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा फॉर्म में हमने क्या देखा कि अल्फा फॉर्म में अगर हम इस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो OH होगा वो आपका नीचे साइड में होगा। वही अगर हम बात करें बीटा फॉर्म में ऑक्सीजन का, तो बीटा फॉर्म में जो OH होगा वो आपका ऊपर होगा, तो ये आपका बीटा ग्लूकोज और ये हो जाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। वो बोला तो एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, यानी इस साइकिल फॉर्म करने के पहले जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सच आइसोमर that is alpha form and beta form are called enomers। अब इस ऐसे फॉर्म को हम एनोमर्स कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये OH ग्रुप पर चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये बीटा फॉर्म कहलाएगा। वही अगर आपका राइट हैंड साइड में होता तो आपका नीचे जाता तो हम कहते हैं अल्फा फॉर्म। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे कि ये एनोमर्स कार्बन है, ठीक है। The sixth member of cyclic structure of a glucose pyranose structure alpha and beta form is analogous with the pyrene। यानी जो 6 मेंबर का जो रिंग बना ग्लूकोज का, उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर, जो कि एनालॉगस विद पायरीन से मिलता है। पायरीन से मिलता है क्योंकि पायरीन के पास आपका देखिए कितना, ये पायरीन का स्ट्रक्चर है, आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं दिख रही, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पायरेनोज का स्ट्रक्चर एनालॉगी है, देखने में सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इनके पास भी एक ऑक्सीजन होगा और 5 कार्बन का रिंग होगा, 1 2 3 4 5, और 6 मेंबर रिंग होगा। 6 मेंबर रिंग कहने का मतलब क्या है कि 6 मेंबर रिंग होगा, जिस 6 मेंबर रिंग होगा जिसमें से 5 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। क्योंकि एनालॉगी भी तो किस है, ग्लूकोज के पास भी कितना है देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। तो पायरीन is a cyclic organic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon atom in the ring। The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure। तो cyclic structure हम जो ग्लूकोज का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन सा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर। अब बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, हावर्थ स्ट्रक्चर का है, ठीक है।
तो अब हम पढ़ने वाले इसके नेक्स्ट मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज के बारे में। तो ग्लूकोज के बारे में हमने देखा, फिर से देखें तो हमने इनके ग्लूकोज कुछ कैसे इनके नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फॉर्म, डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे क्लियर हो गया होगा आपका कैपिटल एल क्या है। एंड देन हम बात करें कि इनके प्लस साइन और माइनस साइन का नोटेशन कैसे पढ़ रहा था, वो भी हमने क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो सिंपली अगर हम बात करें तो एनोमेरिक कार्बन क्या है, आपका जो C1 पोजीशन, जो रिंग का जो C1 पोजीशन पे OH का बस एक नोटेशन डोनेट करने के लिए हमने बनाया एनोमेरिक कार्बन को। मतलब बनाया क्या, पहले एग्जिस्ट करता है नेचर में, हमने बस डिस्कवर किया था कि अगर ऑक्सीजन साइड में अगर OH होगा तो कैसा होगा, ये आपका बीटा फॉर्म होगा। अगर ऑक्सीजन साइड से जस्ट अपोजिट होगा यानी नीचे साइड होगा तो कैसा होगा, अल्फा फॉर्म होगा उस ग्लूकोज का। फ्रक्टोज अनदर आपका मोनोसेक्राइड है। तो फ्रक्टोज क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज, जबकि ग्लूकोज कैसा था आपका एल्डो हेक्सोज, यानी इसका जो फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, कीटोन होगा। आप देख रहे होंगे कि जो फ्रक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, नंबर 2 पोजीशन पे, ठीक है। ऑब्टेन अलोंग ग्लूकोज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी H2 से इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। नेचुरल मोनोसेक्राइड्स फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल, यानी नेचुरल मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज का नेचुरल फॉर्म जो है आपके फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है, वेजिटेबल में मिलता है, और प्योर फॉर्म आपका कहाँ यूज होता है, स्वीटनर की तरह, ठीक है, मीठा में। और ये फ्रक्टोज एक तरह का इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज है। कैसा कीटो हेक्सोज, यानी कीटो यानी उसके फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे, कीटो के हेक्सोज कैसे आपके कार्बन के 6 होंगे, नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का बात करें तो फ्रक्टोज आल्सो हैज अ मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6। काउंट करके देखते हैं, C 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और ऑक्सीजन देखें C6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी 6 है, C6O6। अब यहाँ पे H देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 में 12 है। तो इसका भी मोलेकुलर फॉर्मूला कैसा है आपका C6H12O6, बस इसका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। while in case of glucose we have a aldehyde functional group, and in case of fructose we have ketone functional group at carbon number 2. On the basis of the reaction it was found to contain a ketonic functional group, हमने देखा at carbon number 2 पे, and 6 carbon in a straight chain as in case of glucose is similar, ग्लूकोज की तरह सिमिलर है, नंबर ऑफ कार्बन में 6 होंगे। इट्स बिलोंग टू डी सीरीज, यानी इसका जो लोअर मोस्ट कार्बन जो होगा यानी एसिमेट्रिक कार्बन होगा, उसका जो OH कैसा होगा, राइट हैंड साइड में, क्या राइट हैंड साइड है देखें हम, ये है आपका, अगर हम डिसऑर्डर इतना कंपेयर करेंगे तो ये जो OH है आपका राइट हैंड साइड में, तो हाँ ये डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इट इज अ लेबोरेटरी कंपाउंड, यानी लेबोरेटरी कंपाउंड कहने का मतलब क्या, अगर हम PP यानी प्लेन पोलर लाइट को पास करते हैं इस कंपाउंड से, फिर सब निकोल प्रिज्म की तरफ पास करें स्लाइड को, तो स्लाइड को किधर बेंड करेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा लेबोरेटरी, और डिनोट करेंगे से माइनस से, ठीक है। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन। अब हम समझ सकते हैं कि डी माइनस फ्रक्टोज का यहाँ पे क्या मतलब है। डी आपका कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, OH का जो पोजीशन है, और माइनस और प्लस आपका इनका ऑप्टिकल नेचर को शो करता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लिबोरेटरी है, ठीक है। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर एज एन सोन। अगर हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर का हम बात करें तो हम देख सकते हैं, और ये रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द 2 साइक्लिक फॉर्म विच आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ C5 का OH एंड टू द C डबल बॉन्ड यानी कार्बन 2 का फंक्शनल ग्रुप के साथ। 2 फॉर्म साइक्लिक कहने का मतलब क्या होगा, इसमें भी अल्फा एंड बीटा होगा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। Thus, the ring form is a 5-member ring and is a fructose which analogous to the furan। जो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनाएगा, देखिए सिमिलर रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये आपका रिएक्शन कराएगा इससे कार्बन से, यानी कहने का मतलब क्या है, O का जो डबल बॉन्ड जो अपने पास लेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज प्रोटेक्ट करेगा, फिर यहाँ से H हट के यहाँ पे एक H का फॉर्मेशन करेगा, एंड देन वहाँ से वाटर मोलिक्यूल रिलीज करेगा, फिर आपका ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है, C2 पे, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, 1 2 3 4 रिंग, पांचों यहाँ पे CH2OH जो कि आपका पहला कार्बन का देख रहे होंगे CH2OH, और एक छठा कार्बन भी है तो हम कह सकते हैं CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको किससे सिग्नल मिल रहा है, फ्यूरान से, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, फ्यूरानोज, जो कि एनालॉगी किससे, फ्यूरान से, किस मामले में एनालॉगी है, तो नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन के मामले में। और मेंबर रिंग कितने हैं, तो मेंबर रिंग कितने हैं, 5 मेंबर रिंग है, जैसे देखेंगे 1 1
2 3 4 5, इसका देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हम OH को यहाँ पे लिख सकते हैं, जो OH आपका राइट हैंड साइड है वो आपका लोअर साइड आएगा, जो OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके हम ऊपर साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। कार्बन इसमें कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, एक तो 5 मेंबर रिंग है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। एनालॉगी किससे, फ्यूरान से। Furan is a 5-member cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atom, ठीक है, हमने देखा। एंड इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, एक यूनिलीन एक पॉलीमर है जो है किसका, फ्रक्टोज का। जबकि हम बात करें स्टार्च, ये किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का पॉलीमर कौन सा, स्टार्च है, वही एक इनुलिन है, वो इनुलिन किसका पॉलीमर है, ये आपका फ्रक्टोज का, ठीक है। तो हम ये याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब समझ में आ गया होगा आपको अब डी एंड एल फॉर्म में क्या है, इनमें कुछ बेसिक चीज़ क्या है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इन सब चीज़। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनमर ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंट्स एज हवार्थ स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है। हमने देखा था ना कि कैसे रिएक्शन कर रहा था। देखिए हमें पता है कि 2 4 5, यहाँ पे तो 2 पे तो COO ग्रुप है, तो कोई मतलब नहीं है। 4 का जो OH है आपका अपर साइड होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड, और 5 का जो OH ग्रुप है आपका लोअर साइड होता है, ठीक। तो 4 का जो OH है आपका चूंकि राइट हैंड साइड तो नीचे आएगा, 3 का OH आपका ऊपर साइड जाएगा। 5 का जो OH ग्रुप है वो आपका नंबर ऑफ 2 के C डबल बॉन्ड O से रिएक्ट कर रहा था, C डबल बॉन्ड के साथ ये जो OH है आपका रिएक्ट कर रहा है, और नंबर 1 पे जो CH2 OH2 ग्रुप है और ये CH2 OH ग्रुप है। अब देखिए क्या है, इस हमने जब हम ग्लूकोज का कंपेरिजन कर रहे थे उस OH का, अगर उस अपोजिट साइड में होगा तो हम कहेंगे अल्फा फॉर्म में है, वही अगर OH अगर सेम साइड में होगा ऑक्सीजन के साथ तो हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज है। डी फॉर्म कहने का मतलब क्या कि स्ट्रेट चेन में जो लास्ट का जो OH ग्रुप है 5वें नंबर पे वो आपके राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। अब अगर आपका OH अगर लेफ्ट साइड में होता तो हम कहते हैं कि एल, ठीक है। माइनस से आपको किसका रोटेट कर रहा है, लेबोरेटरी होगा कि PPL को आपको लेफ्ट हैंड में आपको रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना सिंपली हम देखिए बना सकते हैं। एक हमें पता है कि 6 कार्बन करेंगे, 6 कार्बन होगा इसमें तो 6 ले लेंगे। नंबर 2 पे हमें कीटोन ग्रुप है तो नंबर 2 पे हम कीटोन ग्रुप ऐड करेंगे, ऊपर वाले पे CH2 OH ग्रुप लगाएंगे और छठे नंबर पे CH2 OH ग्रुप अटैच करेंगे। अब फिर हम याद करते हैं ग्लूकोज की तरह 4 5 एंड 3, ठीक है। 2 का बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 पे तो CO ग्रुप अटैच हो गया, तो 4 एंड 5 का जो OH ग्रुप होगा वो आपका किस साइड होगा, OH आपका राइट हैंड साइड में होगा, और 3 का जो OH ग्रुप होगा वो आपका किस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये जो हमने स्ट्रेट चेन बनाया, ये स्ट्रेट चेन किसका है, फ्रक्टोज का। अब सिमिलर अब इसमें होता क्या कि जो 5 का जो OH ग्रुप है, जो C2 का जो फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्शन कराता है, फिर यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन O बनता है और ये स्ट्रक्चर बनता है आपका ये हवार्थ स्ट्रक्चर जो कि रिंग फॉर्म बनाता है। इस केस में रिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि O के साइड अगर आपका OH रहता है तो हम कहेंगे ये बीटा फॉर्म में है, अगर अपोजिट साइड में होता है तो हम कहेंगे अल्फा फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में अगर यहाँ पे OH का फॉर्मेशन अगर राइट हैंड साइड में जा रहा था बनता है तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड इसमें ये नहीं कह सकते, बस हम इसे रिंग स्ट्रक्चर से अल्फा एंड बीटा का हम बता सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ उनका कैसा स्पेशल अरेंजमेंट है, क्या उनके साथ में है क्या उसका अपोजिट साइड, ठीक है। अब हम अगला लेक्चर देखेंगे डाइसेक्राइड्स के बारे में। आई होप मोनोसेक्राइड आपको समझ में आया होगा। हाँ थोड़ा टफ तो होगा, थोड़ा माथा भी घूम रहा होगा आप लोग का, सर घूम, बट जितने बार आप इस लेक्चर को देखेंगे आपको क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, स्टे मोटिवेटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।